हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं धीरज थापा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल फैक्टो एडी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे देश के बारे में जिसका हमारे देश भारत के साथ बहुत ही पुराना और गहरा नाता है और जिसके बारे में एक प्रसिद्ध लेखक ने कहा था कि ईश्वर ने सबसे पहले इस देश को बनाया और फिर उसने स्वर्ग की रचना करी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका महाद्वीप में हिंद महासागर की गोद में बसे एक छोटे से देश मॉरिशस के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल फैक्टो एडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंद महासागर में बसा मॉरिशस काफ़ी छोटा देश है। इस देश की लंबाई केवल 45 किलोमीटर है और चौड़ाई 47 किलोमीटर। देश का कुल क्षेत्रफल 2040 स्क्वायर किलोमीटर है और अपने क्षेत्रफल के हिसाब से यह देश दुनिया का 117वें नंबर पे आता है। मॉरिशस का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस है। देश की आबादी लगभग 13 लाख के आसपास है। दोस्तों, मॉरिशस का प्राकृतिक सौंदर्य पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत माना जाता है। ऊपर नीला आसमान, नीचे 100 मील दूर तक फैला समंदर का नीला पानी और इसके साथ सफ़ेद रेतीला बालू। यह नज़ारा इस देश की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है और इसी वजह से मॉरिशस पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाले देशों में से एक है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है और साथ ही प्रमुख बंदरगाह भी। मॉरिशस की सबसे ज़्यादा आबादी पोर्ट लुइस में निवास करती है और लगभग यहाँ 1.5 लाख लोग रहते हैं। मॉरिशस की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन इसके अलावा इस देश में हिंदी और फ्रेंच भी अधिक मात्रा में बोली जाती है। दोस्तों, मॉरिशस की आधी आबादी हिंदू है। कहने का मतलब है देश में 52% लोग भारतीय वंशभूत के हैं। बाकी 30% आबादी ईसाई धर्म को मानती है और 18% मुस्लिम व अन्य धर्म के लोग हैं। इस देश की करेंसी है मॉरिशस रुपया और एक मॉरिशस रुपया अपने देश भारत के 1 रुपये 74 के बराबर होता है। दोस्तों, हिंदुस्तान के अलावा अगर कहीं दूसरा हिंदुस्तान है तो वह मॉरिशस ही है और इस वजह से इस देश को हिंद महासागर का मिनी हिंदुस्तान भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में इस देश में भारतीय वंशभूत के लोग रहते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इस देश के रोचक इतिहास के बारे में बताता हूँ। मॉरिशस की खोज पुर्तगालियों ने 1500 शताब्दी में किया था और इस देश पर शासन किया। फिर इसके बाद फ्रांस ने काफ़ी सालों तक इस पर शासन किया। 1810 में मॉरिशस ब्रिटिश राज के अधीन हो गया। उस समय इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादों पर ही निर्भर थी और यही वो समय था जब अंग्रेज बड़ी संख्या में भारतीय मजदूरों को गन्ने के खेतों में काम करने के लिए यहाँ लाए थे। इसके साथ ही समय बीतता गया और वक्त के साथ साथ इन मजदूरों का मन इसी देश में लग गया। हालांकि 1968 में मॉरिशस को ब्रिटिश से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन हिंदुस्तान से गए भारतीय मजदूर स्थायी रूप से वहीं बस गए। आज यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय होने के कारण इस देश में आकर आपको ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप किसी और देश में हैं। यहाँ आपको दूर दूर तक फैले हुए गन्नों के खेत देखने को मिल जाएंगे। बिहार के किसी गांव की तरह भोजपुरी बोलते हुए लोगों का दिखना यहाँ आम बात है। महिलाएं भी साड़ी पहने हुए नज़र आती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक जानकारियाँ मॉरिशस देश के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल फैक्टो एडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।